हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2.4 दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। Let us consider two numbers, for example 15 and 6. When we divide 15 by 6, when we divide 15 by 6, 15 को 6 से डिवाइड करेंगे अगर, तो क्वेश्चन होगा 2, 6 इंटू 2 इज 12, 15 में से 12 गए, बच्चे 3, रिमाइंडर हो गया 3। तो 15 को कहते हैं हम डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, दिस इज quotient and this is the remainder। अब इस फैक्ट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिक्स में? इसे हम लिखते हैं 15 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 3। 15 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 12 एंड 6, इसे हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0। इस केस में रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि 12 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। चलिए, ये तो जब हम दो नंबर्स का डिवीजन करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है और आज हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया होगा तो क्या हम उसके साथ भी इस तरह कर सकते हैं? क्या हम किसी दो पॉलिनोमियल्स को जब डिवाइड करेंगे तो उन्हें भी हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं? आइए देखते हैं। चलिए दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसे हम डिवाइड करना चाहते हैं बाय एक्स। इसे हम एक्स से डिवाइड करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हम इसकी हर एक टर्म को सेपरेटली एक्स से डिवाइड करेंगे। 2x³ अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2x², सेकेंड टर्म हो जाएगी एक्स एंड देन 1। अब हमने इस पॉलिनोमियल को इस मोनोमियल से डिवाइड किया तो हमें आंसर में एक और पॉलिनोमियल मिला। अब क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर? जी हाँ, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिखेंगे? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर क्यों नहीं है? क्योंकि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को जब हम एक्स से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि x इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। x इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है और ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं 2x² प्लस एक्स प्लस 1 और x, ये दोनों ही 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के फैक्टर्स हैं। क्योंकि इन दोनों में से किसी से भी हम अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0।
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2x² प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स। अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो ये इन दोनों का मल्टीपल कहलाएगा, राइट। चलिए पॉलिनोमियल्स के डिवीजन का एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट अस से 3x² प्लस एक्स प्लस वन एंड एक्स। हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल्स हैं और हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। 3x² प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, हर टर्म को सेपरेटली एक्स से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3x² अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, 3x प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स। इस वन को हम x से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसके इसे हम x से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो वन है ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बच गया, क्योंकि इसे हम x से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं और बाकी के पॉलिनोमियल को हमने x से डिवाइड कर लिया है। तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3x² प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। अच्छा, तो इस डिवीजन प्रोसेस में क्या x को हम 3x² प्लस एक्स प्लस वन का फैक्टर कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इस केस में जब हमने इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया वन, कुछ रिमाइंडर बच गया है जिसे हम x से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये इसी पॉलिनोमियल का पार्ट था लेकिन इसे हम डिवाइजर से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x² प्लस एक्स प्लस वन। चलिए अब तक हमने ये समझ लिया है कि हम दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड कर सकते हैं और हम उसे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इस फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम कोई भी दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे करेंगे। हमें कोई भी दो पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे तो हम उनका डिवीजन कैसे करेंगे, उनका डिवीजन प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पॉलिनोमियल्स px is equals to x plus 3x square minus 1 and gx is equal to 1 plus x। अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, यानी वी विल डिवाइड px बाय gx। चलिए देखते हैं ये कैसे करना है हमें। सबसे पहले हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसमें हम सभी पॉलिनोमियल्स के सभी टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज में अरेंज कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा आएगा, आफ्टर अरेंजिंग
the terms in the descending order of their degrees। इन टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 3x², फिर हम लिखेंगे x एंड देन -1, और इसे भी अरेंज कर देंगे हम इसी तरह से x+1। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए अब हम अपना डिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डिविडेंड 3x² प्लस x-1, और हमारा डिवाइजर क्या है x+1। चलिए अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना। फर्स्ट स्टेप में हम पॉलिनोमियल px की फर्स्ट टर्म लेंगे और पॉलिनोमियल gx की फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। इसलिए यहाँ साइड में इन्हें डिवाइड करते हैं, 3x² अपॉन x। इसको डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 3x। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे पॉलिनोमियल gx को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर हम हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म लेंगे 3x। 3x हमें कहाँ से मिला, इन दोनों पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट टर्म को आपस में डिवाइड करने से। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर जो हमें नंबर मिलता है, पॉलिनोमियल मिलता है, उसे हम क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म बनाएंगे, ठीक है। तो अब 3x से हम x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3x², फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3x। अब इसे हम डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म कट के 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा -2x, और इसे हम नीचे ले आएंगे -1। 0 यहाँ पर लिखो नहीं लिखे हो एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन जो हमारा बचा हुआ डिविडेंड है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसे हम हमारे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे, -2x अपॉन x। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा -2। अब ये हो जाएगी हमारे क्वोशिएंट की सेकंड टर्म, ये हो जाएगी सेकंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट। तो यहाँ लिख देंगे हम -2। अब -2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x -2, और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया 0 देन +1, और यू कैन से ओनली 1। तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब हम x+1 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, सो दिस विल बी आवर रिमाइंडर। और 3x-2 ये हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। तो इस तरह से हम कोई भी दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे, उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म, और उससे हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे और उसे डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो टर्म बचेगी उसके साथ भी हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे कि हमें क्या आंसर मिलता है, और उसे हम हमारे क्वोशिएंट की सेकंड टर्म बना देंगे। और इस तरह से हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे पास ऐसा नंबर नहीं आ जाता जिसे हम डिवाइजर से डिवाइड नहीं कर सकते। यदि हमारे पास लास्ट में 0 बच जाता है तो हमारा रिमाइंडर होगा 0, अदरवाइज जो भी नंबर हमें मिलता है या जो भी पॉलिनोमियल बच जाता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। चलिए अब इसे हम डिवीजन के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3x² प्लस x -1 इज इक्वल टू x+1
इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1